हालेलुया। परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह, फिर हमें मौका मिला परमेश्वर के वचनों को सीखने और सिखाने का। हम परमेश्वर के वचनों में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन ही हमको जीने की सही राह दिखाते हैं। परमेश्वर के वचन ही हमें मार्गदर्शन करते, क्योंकि परमेश्वर के वचन जीवित परमेश्वर, अगर कोई जीवित है और आप उसके साथ चलोगे तभी जीवित रीति से चल सकते हो। अगर कोई चीज मरी भी, अगर आप उसके पीछे चलने की कोशिश करोगे तो आप कभी भी जीवित तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन जीवित है और वो हमको जीवित रीति से, सांसारिक और आत्मिक रीति से लेके बढ़ने के लिए चलते हैं। और आप जब उसके ऊपर सब कुछ समर्पित होकर, समर्पण कर कर परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हमको अद्भुत रीति से वो चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों की घटी है, कमी है, सांसारिक रीति से, आत्मिक रीति से, फिर भी हम अपनी ताकत से, अपने जोर से, अपने बल से, अपने बुद्धि, समझ, ज्ञान से उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल के वचन हमें बताते हैं कि हमें अपनी समझ का सहारा ना लेना है, हमें परमेश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ देना, क्योंकि वही हमारी सारी घटियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आइए फिलिपियों अध्याय 4 उसके 19वें वचन में देखो, परमेश्वर ने बहुत अच्छी रीति से बताया है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। उसने हर एक घटी को, महिमा से जो यीशु मसीह में हर एक घटी को, चाहे वो तुम्हारी सांसारिक रीति से, चाहे तुम्हारे को नौकरी चाहिए, तुम्हारे को पैसा चाहिए, धन चाहिए, घर में शांति चाहिए, किसी बीमारी से आजादी चाहिए, हर एक घटी को परमेश्वर यीशु मसीह पूरा करने वाला परमेश्वर है। आप आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हो, वचनों में बढ़ना चाहते हो, प्रार्थना में बढ़ना चाहते हो, उसकी संगति में रहना चाहते हो, तब भी उस सारी कमियों को, घटियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आप उससे मांग के देखिए, वह अपनी महिमा में जब जीवन में आता है, अपनी महिमा उसके जीवन में होती है और उनके जीवन के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा होती है, तो अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जब उसकी महिमा हमारे जीवन में होगी तो देखिए कैसा अद्भुत काम होगा। और हमारे जीवन से भी उसकी महिमा होनी चाहिए, उसको आदर सम्मान मिलना चाहिए, उसकी जय जयकार होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन बहुत कुछ दिखाता है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं कि नहीं। जो हमारा बोलना, हमारा देखना, वो अपना बैठना, सब कुछ परमेश्वर के अधीनता में रहना चाहिए। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन लगातार आप अपनी कमियों को, घटियों को परमेश्वर के आगे रखोगे तो वो अपनी इस महिमा समेत आपकी सारी घटियों को, कमियों को हर दिन दूर करता चला जाएगा और एक दिन आपको परफेक्शन में लेके आ जाएगा। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि ये एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन लगातार उसके साथ जुड़े रहने के बाद ही ये सारी चीजें आएगी। आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष मिले। हालेलुया।